दिल्ली की सभी 70 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव फरवरी 2025 या फिर उससे पहले होने की संभावना है। दिल्ली की चुनावी राजनीति में आम आदमी पार्टी की एंट्री के बाद से राजधानी में बीजेपी, कांग्रेस और आप के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलता है। तीन पार्टियों में चुनावी दंगल दिलचस्प होता जा रहा है और जहां पर आम आदमी पार्टी सभी 70 सीट पर अपने प्रत्याशियों के नामों का पहले ही ऐलान कर चुकी है, तो वहीं कांग्रेस भी कुछ प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुकी है। लेकिन बीजेपी इस बार चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि बीजेपी ने उम्मीदवारों के चयन के लिए दिल्ली में 3 दिन तक आरएसएस के साथ मिलकर मंथन किया। सूत्रों के मुताबिक संभावित उम्मीदवारों की सूची भी फाइनल हो चुकी है और आगे भेज दी जा चुकी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आरएसएस ने हरियाणा, महाराष्ट्र की तर्ज पर रणनीति तैयार की है और हाल ही में बीजेपी मुख्यालय में आरएसएस के साथ बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी और आरएसएस कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर तालमेल को लेकर मंथन हुआ है और इसी बैठक में तय हुआ कि आरएसएस दिल्ली में लोगों को विकास के मुद्दे पर जागरूक करेगा। आरएसएस के कार्यकर्ता हर बूथ पर जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और लोगों को राष्ट्रीय हित के मुद्दों के प्रति जागरूक करेंगे। आपको बता दें कि आरएसएस ने कुछ इस तरह की रणनीति हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में अपनाई, जिसके बाद बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। अब क्योंकि बीजेपी की सूची लगभग तैयार हो चुकी है और उसके इंतजार अभी हो रहा है कि जारी हो जल्दी से। आरएसएस के साथ 3 दिन का मंथन हुआ है। पीएम मोदी को 70 संभावित उम्मीदवारों की सूची भेजी जा चुकी है। किसी भी वक्त अब जो सूची है वो जारी हो सकती है। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव की अगर खास बातों का जिक्र करें तो विधानसभा में क्योंकि देखिए कुल 70 सीटें हैं। पहली विधानसभा का गठन हुआ था साल 1993 में। दिल्ली में बहुमत का आंकड़ा जो है, यानी जिस पार्टी के पास में 36 का आंकड़ा होगा वही दिल्ली की सत्ता पर हुकूमत करेगा। कुल वोटर 1,53,57,000 हैं, यानी ये मानकर चलिए कि लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा की आबादी है जो वोटर है दिल्ली का, और वही तय करेगा कि इस पार्टी की किस्मत में इस बार क्या होने जा रहा है। हालांकि लगातार आप देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने जीत दर्ज की और बीजेपी का जो सत्ता का सूखा है वो काफी लंबे वक्त से है। अब ऐसे में बीजेपी चाहती है कि इस बार ये खत्म हो। अब बीजेपी की अगर ट्री प्लान की बात करते हैं, ट्राई प्लान जो है, यानी जिसमें 3 तरीके के प्लान बनाए गए हैं, वो है आपकी मजबूत सीटों पर फोकस, आम चुनाव के वोटर्स को शिफ्ट ना किया जाए और कांग्रेस आम आदमी पार्टी के बीच वोट बटे। क्योंकि अगर आप देखिए कांग्रेस का जो बेस वोट बैंक है वही आम आदमी पार्टी का वोट बैंक आज हो चुका है और यही एक बड़ी वजह है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ में अलायंस करने को तैयार भी नहीं हुई दिल्ली के विधानसभा चुनाव में। और यही वजह भी है कि कांग्रेस भी लगातार हमलावर रहती है दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी पर। हालांकि मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी माना जा रहा है और ऐसे में पिछले 3 चुनाव के आधार पर बाकायदा एक रणनीति तैयार की गई है कि कार्यकर्ता जमीन पर उतरेंगे, क्योंकि आरएसएस की भूमिका इस बार बहुत ही अहम होने जा रही है। लोगों को विकास के मुद्दे पर जागरूक करने का प्लान है। इसके साथ साथ हर बूथ पर पहुंचा जाएगा। 13,033 बूथ पर आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं वो जाएंगे और बाकायदा डोर टू डोर कैंपेन किया जाएगा, जिसके तहत में आरएसएस की दिल्ली में कई बैठकें भी होने वाली हैं। इसके साथ ही बैठकों में पार्टी या फिर नेता को लेकर बात नहीं होगी, बल्कि मुद्दों की बात होगी, देश के मुद्दों की बात होगी, रणनीति पर बात होगी, देश के लिए क्या किया जा रहा है और देश के लिए क्या प्लान है, राष्ट्रीय जो महत्व है उस पर चर्चा की जाएगी। क्योंकि आप देखिए दिल्ली की अगर बात करते हैं तो जो नेशनल इश्यूज हैं उस पर बात बनाने की कोशिश होगी। आप देखिए 2015 में बीजेपी को 3 सीटें मिली, 2020 में बीजेपी को 8 सीटें मिली। अब 2025 में कितनी सीटें मिलेंगी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आम आदमी पार्टी 67 और 2020 में आम आदमी पार्टी को थोड़ा नुकसान होता है और 62 सीट पर आती है, लेकिन अच्छे खासे एक बड़े मैंडेट के साथ में आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतरती भी है और जीत भी हासिल करती है। जबकि 2020 के चुनाव में आपने देखा था कि किस तरह पूरे दमखम के साथ में बीजेपी चुनावी मैदान में उतरी और यह पूरी कोशिश की गई कि इस बार सत्ता से बेदखल किया जाए, लेकिन फिर से आम आदमी पार्टी चुनाव में जीतती भी है और सरकार बनाने में कामयाब भी रहती है।